गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का दूसरा लेसन है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान के नाम से एक पत्र। इसके ऑथर हैं जी.एल. फ्यून्स। अबाउट द ऑथर आप देखेंगे, फ्यून्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट। फ्यून्स यानी कि राइटर जो जी.एल. फ्यून्स एक बेस्ट नोन नॉवलिस्ट, एक अच्छे तरह से जाने जाने वाले एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, एसेइस्ट, निबंधकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाएँ लिखने वाले लेखक। His writings have influenced contemporary literature. His writings, उनके लेख have influenced, प्रभावित किए contemporary, समकालीन लिटरेचर साहित्य को, यानी कि उनके समय के दौरान जो साहित्य थे उससे बहुत प्रभावित हुए इनके लेखों से। His works have been widely translated into other languages. His works यानी उनके जो कार्य अर्थात उनके जो लेख have been widely translated, व्यापक रूप से अनुवादित किए गए या इनके लेखों का अनुवाद किया गया इनटू अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषाओं में। ही हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड लैटिन अमेरिकन लिटरेचर। वह ही हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत अधिक प्रभावित हुए किससे? लैटिन अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकी लैटिन साहित्य से। नेक्स्ट आपकी हेडिंग लिखी है अबाउट द लेसन। अबाउट द लेसन में यहाँ पे लेसन के विषय में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है कि लेंचो एक किसान है। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान। ही वॉज ड्यूटी ऑफ गॉड। ड्यूटी ऑफ गॉड मतलब भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला, निष्ठावान। एंड हैड फिर्म फेथ इन हिम, और लेंचो का भगवान में एक दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास। वन ईयर हिज हार्वेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, एक वर्ष की घटना है कि उसकी जो फसल थी वह नष्ट हो गई थी। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा। आस्किंग फॉर मनी, क्या करने के लिए? पैसा मांगने के लिए। आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि कोई भगवान को पत्र लिखे और वो क्या करे उनसे? डिमांडिंग मनी, और अकॉर्डिंग यानी कि पत्र के द्वारा मांगने के लिए। भगवान से लोग बहुत सी प्रार्थनाएं करते मांगते हैं, लेकिन अगर कोई पत्र के माध्यम से मांगता है तो ये भी एक क्या है, एक जोकिंगली समझ में आता है। और जो जी.एल. फ्यून्स राइटर हैं इनको कहा जाता है कि ह्यूमर यानी कि हंसी मजाक वाले एक लेख ज़्यादा प्रकाशित करते हैं, ये इसके लिए फेमस हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी, इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा आस्किंग फॉर मनी, पैसा मांगने के लिए। द पोस्ट मास्टर सा द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को देखा। एड्रेस्ड टू गॉड, जिस पर भगवान का पता लिखा हुआ था, यानी कि पता क्या था उस पर लिखा गया था लेटर, यानी कि गॉड के नाम से था। एंड वंडर्ड, और वह आश्चर्यचकित हो गया। क्यों? कि येट ही हेल्प्ड लेंचो, फिर भी ही हेल्प्ड लेंचो, उसने लेंचो की सहायता की बाय सेंडिंग हिम सम मनी, लेंचो को कुछ पैसे भेज करके। ही रिसीव्ड ए लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, ही रिसीव्ड ए लेटर, उसने एक पत्र को रिसीव किया, प्राप्त किया इन द पोस्ट ऑफिस में। बट ही वॉज एंग्री टू फाइंड द मनी शॉर्ट, लेकिन वह नाराज था। क्यों? टू फाइंड द मनी शॉर्ट, यानी कम पैसे पा करके वह नाराज था। अर्थात कम पैसे का मतलब दैट मनी वॉज डिमांड, जो कि पैसा उसने मांग किया था, यानी कि लेटर में जितने पैसे की उसने क्या किया था, मांग किया था, डिमांड किया था, वो पैसे कम थे और इस पर वह नाराज हो गया। फिर उसने दूसरा पत्र लिखा, यानी किसने? लेंचो ने। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को दूसरा पत्र लिखा। एंड आस्क्ड हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्ट टू हिम, और उनसे पत्र में क्या लिखा कि सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, कि जो बचा हुआ पैसा अर्थात जो पैसे कम थे, जितने पैसों की उसने डिमांड की थी उसमें जो पैसे कम थे उसको फिर से भेजने के लिए उसने कहा। और कैसे? डायरेक्ट टू हिम, सीधे उसको दिया जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, उसने अंत में पत्र में क्या लिख दिया कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, वेयर ए बंच ऑफ क्रॉक, वे कैसे हैं? लुटेरों के झुंड,
बंच ऑफ क्रॉक्स मीन्स होता है लुटेरों के झुंड। अब सोचिएगा, समरी को हम थोड़ी सी बताएंगे कि लेटर टू गॉड ए लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर, और उसका गॉड यानी कि भगवान में अटूट विश्वास था। और एक समय ऐसी घटना होती है कि ऐसी बारिश की वजह से ओले पड़ने की वजह से उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फसल डिस्ट्रॉय हो जाने पर उसके समझ में कुछ नहीं आता है, तो क्या दिमाग में बनता है कि हम पूरे वर्ष कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। उसके लिए उसके दिमाग में आया कि दुनिया में कौन सहारा होगा, तो दिमाग में आया कि उसको भगवान से सहायता मिलेगी, और भगवान के नाम से उसने एक पत्र लिखा, और पत्र को भी उसने भगवान यानी कि पोस्ट ऑफिस में सेंड कर दिया। तो भगवान के एड्रेस पर कौन सा डाकिया है जो पहुंचा होगा, तो डाकिये ने जब खोला तो उसने अपने हेड को दिया, और हेड ने जब पढ़ा तो आश्चर्यचकित हुए कि किसी ने कहा भगवान में अटूट विश्वास है। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके इस आदमी की हेल्प करते हैं, और हेल्प में कुछ पैसे कलेक्ट करके लोगों ने भेजा। तो जैसा कि लेसन में है कि इसने 100 पीसोस की डिमांड की थी, जबकि पोस्ट मास्टर ने जो कलेक्ट किया वो 70 ही थे, और जो भी उन्होंने कलेक्ट किया उन्होंने सोचा चलिए इससे ही जो भी मदद हो जाए, उन्होंने सेंड तो कर दिया। लेकिन रिसीव्ड करने के बाद लेंचो को उस पर भी आश्चर्य हुआ। उसने और क्या कह दिया लास्ट में कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं ये बंच ऑफ क्रॉक से लुटेरों के झुंड हैं। तो इसी तरह से हम अब आते हैं आपकी मेन थीम पर, जो लेसन आपका स्टार्ट होता है। पार्ट 1 यहाँ पे लिखा होगा, लिखेंगे द हाउस, घर। द ओनली वन, अकेला, एक, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में, यानी पूरी घाटी में एक अकेला घर, सैट, स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी यानी शिखर। लिखा है कि द हाउस, द ओनली वन, एक घर, इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी कि कहाँ से, उस वैली यानी क्रेस्ट की जो वैली की जो चोटी थी उसके शिखर पर जो घर स्थित था, फ्रॉम दिस हाइट, उस घर से यानी कि फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, यानी कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और मैदान को। कौन से मैदान, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी कि जो राइप कॉर्न, पकी हुई फसल या तैयार हो चुकी थी फसल, डॉटेड विद द फ्लावर, जो कि फूलों से लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा कर रही थी ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने की। अर्थात फिर से देखेंगे, द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि अकेला ही उस पूरी घाटी में था, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि लो हिल, निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, कि कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और पकी हुई या तैयार हो चुकी फसल जो कि फूलों से लदी हुई थी उसको देख सकता था, और जो फसल दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा कर रही थी ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower. The only thing, एक वस्तु या एक चीज की आवश्यकता, कहते हैं ना एक वस्तु की आवश्यकता थी, द अर्थ, पृथ्वी नीडेड, यानी अर्थ नीडेड, अर्थ को यानी पृथ्वी को एक चीज की आवश्यकता थी, एक वस्तु की आवश्यकता थी, was a downpour, यानी कि क्या, बरसात की, और एट लीस्ट ए शावर, अथवा एक फुहार, एक बौछार, थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय, लेंचो, जो किसान था उसका नाम था लेंचो, यानी थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वो जानता था कि उसकी जो फसल है तैयार हो चुकी है, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई, और उसको देख करके खुश हो रहा था कि नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के आसमान की ओर देख रहा था। फिर पार्ट 2 यहां से शुरू होता है कि नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी कि जो उनकी महिला यानी पत्नी थी उनसे कह रहा है, इंडिकेट करते हुए कि हम वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कोई बरसात होने की संभावना जाहिर कर रहे हैं कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, हम कुछ जल पाने जा रहे हैं। द वुमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर,
रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमेन यानी महिला हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो कि भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वे मैदान में कार्य कर रहे थे यानी खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो स्मॉलर वंस छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि महिला ने यानी उस वुमेन ने कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, भोजन के लिए आ जाओ, जब तक यह कह करके उस महिला ने नहीं बुलाया, तब तक द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे मैदान में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे घर के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यस, भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि ठीक लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, रेन यानी वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, पहाड़ों की तरफ बादलों का झुंड, कुड बी सीन, देखा गया अप्रोचिंग, पहुंचते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सक्लेम, लिखा है द मैन वेंट आउट यानी कि व्यक्ति पर्सन, वेंट आउट बाहर निकल गए, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन यानी फीलिंग द प्लीजर ऑफ रेन, वर्षा के आनंद को प्राप्त करने के लिए, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर बाहर निकल गए। मैन वेंट आउट यानी कि व्यक्ति बाहर निकला क्या करने के लिए, फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और वह जब लौटा तो उसने क्या एक्सक्लेम्ड किया यानी कि बताया, कहा, शिकायत करना होता है, लेकिन यहाँ पे कहना, कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जल की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पैसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, उसने कहा कि जो बड़ी जल की बूंदें हैं वह 10 पैसे के सिक्के के समान है, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी हैं वो 5 पैसे के सिक्के के समान है। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे देखेंगे, लिखा विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतुष्ट भाव से, एक्सप्रेशन भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने फील्ड को देखा, ऑफ राइप कॉर्न जो कि पकी हुई फसल, विद इट्स फ्लावर अपने फूलों से लदी थी, ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन ए कर्टन, ड्रैप्ड मीन्स होता है कवर्ड करना है, ढक देना, ड्रैप्ड इन ए कर्टन एक पर्दे से ढक गई, ऑफ रेन वर्षा के एक पर्दे से ढक गई। जैसे आप देखते होंगे कि सुबह के समय में जब ओस पड़ती हैं तो देखते होंगे कि जो घासें होते हैं उनमें जल की बूंदें जैसे एकदम परत बना लेते हैं, उसी तरह कह रहे हैं कि ये कर्टन यानी कि ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो फसल थी वह एक जल के यानी वर्षा के पर्दे से ढक गई। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग वाइंड बिगैन टू ब्लो, तेज हवा बहना प्रारंभ हो गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, वेरी लार्ज बहुत बड़े, लार्ज नॉट ओनली लार्ज, वेरी लार्ज कह रहे हैं, बहुत बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव रूप में दिस ट्रूली, ये वास्तव में डिड रिजेंबल मीन्स होता है किसी का स्वरूप धारण करना यानी कि के आकार का होना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्या लिखा है यहाँ पे कि दे ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि जो ओले पड़ रहे थे ये चांदी के सिक्के के आकार के थे या के स्वरूप के थे। द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी कि देमसेल्व्स टू द रेन, अपने आप को वर्षा में बाहर निकाल दिए, बाहर आए क्या करने के लिए, रैन आउट टू कलेक्ट
दौड़ पड़े टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, यानी कि जमे हुए मोतियों को। जमे हुए मोती अर्थात जो ओले थे, आपने देखा होगा कि बारिश में जब ओले पड़ते हैं इसको क्या कहते हैं कि फ्रोजन पल्स की तरह, यानी यहाँ कहा गया है कि जमे हुए मोती, यानी मोती भी कैसा होता है, वाइट होता है, और जो ओले होते हैं उनका भी कलर कैसा होता है, बर्फ के टुकड़े सफ़ेद कलर के। तो यहाँ लिखा गया कि रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स यानी कि जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े। आगे फिर लिखा क्या लिखा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब तक तो वो रिगार्डिंग यानी कि हैप्पली देखकर खुशी भाव से अपने फील्ड को देख रहा था। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, नाउ इट इज़ रियली गेटिंग बैड, अब ये बहुत खराब हो रहा है, कहते ना बहुत ही अनर्थ हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, यह शीघ्रता से पासेज यानी कि निकल जाएगा, गुजर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। क्या, जो यानी कि ओले पड़ना शुरू हुए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी जो ओले पड़ रहे थे, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्रता से समाप्त नहीं हुए, ये शीघ्र समाप्त नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। एन आवर, 1 घंटे, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, द हेल रेन्ड यानी कि ओले के साथ बरसात हुई, ऑन द हाउस, घर पर, गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड और फसलों का जो मैदान था, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, जो मैदान था उसका जो फसल का क्षेत्र था वाइट, सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि कवर्ड विथ साल्ट, किससे, नमक से क्या हो गया, ढक गया है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर, नॉट ए लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्तियां नहीं बची, यानी ओले की वृष्टि, इतनी भारी वृष्टि हुई कि सारी पत्तियां तक पेड़ से समाप्त हो गई। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि वृक्ष पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न फसल, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, संपूर्ण फसल, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब तक जो पकी हुई फसल थी और जो फूलों से लदी हुई थी उसमें से क्या हो गए, सारे फूल जो थे समाप्त हो गए। फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की अंतरात्मा वाज फिल्ड, भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ये तूफान बीता, समाप्त हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने मैदान के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। इसके बाद अगला पार्ट 5 है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ए प्लेग मीन्स होता है महामारी, ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का जो महामारी यानी आक्रमण होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा लेफ्ट छोड़ देता है। टिड्डियों का जब अटैक होता है तो वो भी अगर फसलों को उगाती हैं तो इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ करके जाती हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले की जो वृष्टि हुई है, हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात्रि, वाज ए सारोफुल वन, एक बड़ी दुखद रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो ने क्या कहा कि ऑल आवर वर्क, कि जो हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, उसकी कोई मूल्य नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारे जो सारा कार्य था वह व्यर्थ हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और देयर इज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं ऐसा दिख रहा था उसे कि देयर, लिखा है कि देयर वाज नो वन, वहाँ कोई नहीं था। यहाँ पे इस सेंस निकालेंगे, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे मर जाएंगे या भूखों रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके हृदय में, सबके मन में, हु लिव्ड इन दैट, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो कि उस घाटी के मध्य में था, देयर वाज ए सिंगल होप, उन सब के मन में, हृदय में एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड,
भगवान से मदद या भगवान से सहायता। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन सबके हृदय में हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो कि उस एकाकी घर में रहते थे, अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, देयर वाज ए सिंगल होप, वहाँ पर एक आशा थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डू नॉट बी सो अपसेट, डू नॉट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा लगता है कि संपूर्ण लॉस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। रिमेंबर, याद कर रखिए कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज वाई दे से, इसीलिए वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के विषय में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सीन एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में या मन में क्या रहता है उसको भी देखती हैं। यहाँ पे सेंस समझेंगे कि जैसा कह रहे हैं कि जैसा इंस्ट्रक्ट, यानी किसी को भी जैसे बता दिया जाता है कि भगवान सबको देखता है, भगवान सबके बारे में जानता है, सबके अंतरात्मा की बात जानता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात अपनी एक आशा के विषय में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, यानी कौन, किनकी आइज, भगवान की, जिनकी आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि क्या, कि किसी के अंतर मन में भी क्या चल रहा है उसको भी जान लेती हैं। इसलिए उसका विश्वास था कि गॉड सब कुछ जानते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इस सेंटेंस को आप पहली बार देखेंगे, लिखा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ऑक्स ऑफ ए मैन अर्थात ऐसा कहते हैं ना, बैल किस्म का आदमी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि एक बैल किस्म का आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि मैदान में एक जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बाद भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जबकि दिन का अवकाश था, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में छोड़ दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह एक भगवान के नाम से पत्र के से ज़्यादा कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये लेटर टू गॉड भगवान के लिए पत्र के अलावा या भगवान के लिए पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसी के साथ हम इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को यहीं पर क्लोज करते हैं और आगे का पार्ट आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगा।